हाय, मैं हूं मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आज हम बात करेंगे 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर 2020 के बारे में। तो देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं, टैरो कार्ड्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट एरीज के लिए। एरीज के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि यस, आपकी न्यू बिगनिंग है और आप मेहनत करते रहिए, अपने प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट रखेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि यस, अब अपॉर्चुनिटी, आपकी बातें चालू है बहुत जगह पे, लेकिन मटेरियलाइज नहीं हुआ है। आप उसके लिए मेहनत करिए, आपका मटेरियलाइज ज़रूर होगा ये सब काम। जजमेंट कार्ड कहता है कि डोंट जज अदर्स, आप किसी और को जज मत करिए, आप अपने आप को देखिए और आगे सोचिए कि आपको कैसे चाहिए, आपकी लाइफ कैसे चाहिए। प्लस आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, अगर अभी अंधेरा है तो उसमें उजाला ज़रूर आएगा। आप ऊपर वाले पे खाली भरोसा रखिए। 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है ऑब्स्टिकल कार्ड है, जर्नी कार्ड है। एक्चुअली ये जर्नी हमें कहती है कि अगर आप में थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल अभी चल रही है आपकी, अगर नैया बीच इसमें है कि ना इधर है ना उधर, तो उसके लिए भी आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। आगे आप ज़रूर जाएंगे और बहुत स्मूथली जाएंगे, बिना कोई दिक्कत के। जस्टिस कार्ड कह रहा है कि आपके लिए लीगल, अगर कोई चल रहा है आपका, तो लीगल आपके फेवर में आएगा। अगर आपको कोई ना कोई चीज़ें आपको ऐसे लग रही थी कि जो आपके साथ हो रही है वो आपके ऊपर वाले के डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रही है और आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, आपके साथ इंसाफ ज़रूर होगा, ऊपर वाला आपके साथ ज़रूर इंसाफ करेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ माइजर कार्ड, बट बेसिकली मैं इसे माइजर कार्ड से ज़्यादा मैं इसके लिए कहती हूँ कि आप जो भी करते हैं थोड़ा बहुत एक अमाउंट साइड में रखिए कि बस ये अमाउंट को आपको देखना ही नहीं है फिर, तो ये आपके लिए हमेशा फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माइजर कार्ड आपको इस तरफ से हेल्प करेगा। सो ऑल द बेस्ट। हम अब देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं एरीज के लिए, कि एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड है जो हम अब पूछते हैं एंजल्स को। ये है कार्ड्स कि आपके लिए कैसे रहेगा एरीज के लिए। एंजल्स ये वीक कैसे रहेगा 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक। एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव, और 4 कार्ड आ गए। रिमेन पॉजिटिव कार्ड है कि यस, आप जो भी कर रहे हैं पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही रहिए, तो आपको राइट डिसीजन लेने के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ में, आपके रिलेशनशिप में, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन्फॉर्मेशन अपने पास पूरा रखिए। अनलाइकली कार्ड और फॉरगिवनेस दोनों साथ में आया है आपके कार्ड। अनलाइकली है कि मतलब आपके साथ जो भी सिचुएशन ऐसे हो रहा है कि आप सोच रहे हैं कि इस रीज़न से हो रहा है, नो, उस रीज़न से नहीं हो रहा है। फॉरगिवनेस, अपने आप को भी फॉरगिव करिए, सामने भी आपके लिए किसी के बारे में आपके मन में कुछ भी बैर है उसे भी आप फॉरगिव करिए, और आपकी लाइफ में स्मूथ सेलिंग हो जाएगी और स्मूथली रहेंगे। जब हम किसी और को भी फॉरगिव करते हैं तो हमें वो अपने आप को भी फॉरगिव करते हैं, और तो हमें बहुत बहुत मन में एक शांति सी मिलती है, और वो शांति की तलाश हम सबको है। सो ऑल द बेस्ट। अब हम देखेंगे टॉरस के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। टॉरस के लिए कार्ड्स हमारे सबसे पहले आया है टावर क्राइसिस कार्ड। आप अपने हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ में आपके कुछ ना कुछ तकलीफ़ नहीं हो, हेल्थ का कोई ऐसी छोटी मोटी क्राइसिस नहीं हो आपके आसपास। ये वीक आप थोड़े बहुत एकदम अलर्ट रहिएगा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, कहाँ ना कहाँ से आपको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिलने का है चांसेस, या बिजनेस में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपको काफ़ी अबंडेंस में आएगा इनकम। ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि जगलिंग कार्ड है, जो कहता है कि यस, आप 2 बिजनेस को भी जगल कर सकते हैं, और आप अगर फैमिली लाइफ और घर ऑफिस को अपने या बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, पर 2 बिजनेस जो आप मैनेज कर रहे हो उसमें आपको बहुत सक्सेसफुल ज़्यादा है। 10 ऑफ सोर्ड्स कहता है बैक स्टैबिंग कार्ड है,
या ऐसी कोई बात आपको खबर पता चलेगी जो आपने किसी से उम्मीद नहीं की कि वो आपके लिए आपके बारे में ऐसे कह रहा है। सो ये टेम्प्रेरी है, कोई भी उस डिसीजन मत लेना जाके कन्फ्रंट करने का, एट प्रेजेंट इग्नोर करना इस वीक को। फूल कार्ड है, फूल कार्ड है कि आप कुछ नया शुरू करेंगे या ऐसे कुछ आप सोच रहे करने को जिसमें आप बस ऊपर वाले के भरोसे से कर रहे हैं कि बस करना है मुझे। आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, आपने कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन आप जस्ट शुरू करोगे। सो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका नेचर है कि आप बहुत फेयर होना चाहते हैं हमेशा लाइफ में सबके साथ, तो आपको ये हमेशा काम आएगा, ये जो फेयरनेस है। और आपका ऐसे जाता है कि बस मैं देते ही रहूँ सबको। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। सो अब हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, एंजल कार्ड्स आपके लिए। टॉरस के लिए एंजल कार्ड्स हमारे क्या कहते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आप उसे ज़रूर रिकन्सिडर करिए अपॉर्चुनिटी आने के पहले कि ये मैं सही कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सही है आपके लिए या नहीं। और अगर आपको उसके बाद भी जवाब नहीं मिलेगा तो कहते हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो हो सकता है। सो अब हम देखते हैं कि जेमिनाइंस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं, टैरो कार्ड्स। ओके, जेमिनाइंस के लिए तो बहुत अच्छा टाइम आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग है, आउट ऑफ द ब्लू कुछ होना चाहिए आपके साथ। आउट ऑफ द ब्लू कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको बहुत बहुत आपके लिए फेवर करेगा, आप और बहुत लकी रहेगा, क्योंकि उसके बाद मैजिशियन कार्ड है। सो मैजिशियन कार्ड कहता है यस, आपका टाइम आ गया है, आपका गोल्डन पीरियड आ गया है। इस गोल्डन पीरियड को आप थोड़ा बहुत कैप्चर करने की मेहनत करिए और कोशिश ज़्यादा ये करिए कि आपके लिए ये गोल्डन पीरियड बहुत लकी रहे। देखिए, हमारे लाइफ में गोल्डन पीरियड आता ज़रूर है, लेकिन हम मेहनत तो करना ही पड़ता है उसके लिए भी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपके वो गोल्डन पीरियड भी आकर चला जाएगा। सो आप हायरफेंट है। सो हायरफेंट, अगर आप प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है। हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसे जगह पे मिलेगा और कोई ऐसा अच्छा पावर होगा, पोजीशन होगा जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी आप कोई बात को लेके उदास है या सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, तो वो उदासी रहेगी आपके अंदर 2-3 दिन। या आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे शायद वो डिपार्टमेंट ना मिले आपको, तो इसके लिए लेकिन आप रुकिए, आपके लिए कोई वो अपॉर्चुनिटी कहाँ ना कहाँ से आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखना एक हैंड ऐसे क्लाउड से आ रहा है। सो आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि आपकी जो उदासी है वो चली जाएगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स है जो कहता है प्लीज़ अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ हेल्थ कार्ड। सो हेल्थ कार्ड आपको कहता है कि अपने हेल्थ के बारे में आप थोड़ा बहुत अलर्ट रहिएगा। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं तो आपका भी पीरियड है रिकवरी का, और वो रिकवरी बहुत अच्छी रहेगी। दिस इज़ द चाइल्डहुड कार्ड। 6 ऑफ कप्स, जो आपके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट से कोई गिफ्ट ऐसा आएगा या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके लिए गिफ्ट बन के आएगी। हाई प्रीस्टेस कार्ड है। हाई प्रीस्टेस कार्ड भी कहता है कि आप कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगा, आप गेन करेंगे, या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपका इंट्यूशन में ऐसा रहेगा कि आपको वो भी बात दिख जाएगी जो आपने कभी सोच, ऐसा इंट्यूशन इतना अच्छा रहेगा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग कि आपको बहुत कुछ दिखने शुरू हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं जेमिनाइंस के लिए, कि एंजल्स के क्या मैसेज है। सो एंजल्स से पूछते हैं कि 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक का एंजल्स का मैसेज। रिकंसिडर, वो कह रहे हैं आपको कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो आप उसको रिकंसिडर करिए। आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी या कोई बात है, उसको आप ज़रूर रिकंसिडर करना कि यस ये मैं करूं। आपने कोई बात को छोड़ दिया आधे में, तो रिकंसिडर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में। फिर है रिकवरी। सो रिकवरी कह रहा है कि आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, अगर हेल्थ इश्यूज़ थे वो तो मैंने आपसे टैरो में भी दिख गया था, तो अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी रहेगी। रिकवरी के लिए आप हो सकता है तो अपने आप को मेडिटेशन करिए, या आप कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आपके मन में शांति हो। कोई ना कोई ऐसे मंत्र पढ़िए, सुनिए, या ऐसे कुछ भी अच्छे पॉजिटिव मोटिवेशन स्पीकर का सुनिए जिससे आपके मन में शांति आए और रिकवरी आपकी हेल्थ की अच्छी हो। यहाँ पे भी आपके लिए भी आया है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। सो यस, मेडिटेशन करिए, आपके काफ़ी जवाब आपको, और आपका इंट्यूशन तो बहुत अच्छा रहेगा। सो आपको मेडिटेशन से तो और काफ़ी जवाब मिल जाएंगे।
ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखेंगे कि कैंसर के लिए हमारे लिए क्या मैसेज है टैरो के 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। कैंसर के लिए सबसे पहले कार्ड है बैक स्टैबिंग। सो हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी आते आते आपके हाथ से किसी ने ले लिया है, आपके कोई अपने ही होंगे, तो आपके ये जस्ट आपके उसके वजह से आपका थोड़ा माइंड बहुत उदास रहेगा, लेकिन उदास मत होइए, उसको चैनलाइज करिए वो एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड कहता है कि आप अपनी एनर्जी इतनी अच्छे से चैनलाइज करिए कि आप आगे बढ़िए और कोई ना कोई ऐसे करेंगे, ऐसा कोई प्लान बनाएंगे जिससे आपने कुछ बस ये करना है मुझे, ऐसे ज़िद पे आ गए हो आप, और आपको ऊपर वाले का सपोर्ट भी मिलेगा, डिवाइन सपोर्ट, जो इसके लिए आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। ये कह रहा है 5 ऑफ सोल्स, इट्स नोन एज अ बुली कार्ड। सो हो सकता है कोई आपको अपनी बात मनवाना चाहते हैं और आप उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। सो ये भी एक 2-3 दिन का फेज़ है, ये फेज़ रहने दीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने जाइए, सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके हैंडल कर लीजिए और वो आपके फेवर में हो जाएगा सिचुएशन। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो आप हवा में है, अभी सब अपॉर्चुनिटी आपकी सब बातें हवा में चल रही है, लेकिन इसको सक्सेस हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री कार्ड है। सो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ विक्ट्री कार्ड। हो सकता है कि आपके ट्रैवल करने के प्लान चांसेस हो, या घूमने जा सकते हैं आप कोई कार खरीद सकते हैं। सो उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। और ये फैमिली कार्ड है, फैमिली हैप्पीनेस। सो आप बेसिकली चाहते हैं कि अपने घर में सुख शांति बनी रहे और अपने घर में आपने इंजॉयमेंट दिख रहा है मुझे बच्चों के साथ, सो घर परिवार के साथ, और घर परिवार में भी हमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। अभी हम देखेंगे कि एंजल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए कि ये वीक कैसे रहेगा। तो देखते हैं, एंजल्स से पूछते हैं कि ये वीक कैसे है। ओके, एंजल्स कहते हैं डोंट स्टॉप, आप जो भी सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं और आगे बढ़ते रहिए, डोंट स्टॉप, रुकिए मत। कोई भी ऑब्स्टिकल आए, कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटी ले ले, लेकिन आप मत रुकिए, रिमेन पॉजिटिव, आपके थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर। एट प्रेजेंट जस्ट रिमेन पॉजिटिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए और इन्फॉर्मेशन जमा करिए जो आपको उसमें बेनिफिट होगा। तो आपके और कुछ हटके इन्फॉर्मेशन निकालिए कि जो हटके होगा आपके इसमें, कि कोई आपकी आइडियाज़ या कुछ भी चुरा नहीं सके। सो लेट्स सी कि अभी लियो के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। लियो के लिए आया है स्ट्रेंथ। कहते पेशेंस रखिए, लाइफ में पेशेंस रखिए, आपके साथ सब कुछ होगा, आपको जो चाहिए मिलेगा। और अगर आपकी हेल्थ रिकवरी से हो रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए अंदर आपको इनर एक स्ट्रेंथ आ जाएगा, जिससे आपकी हेल्थ रिकवरी बहुत अच्छी रहेगी और फास्ट रहेगी। सो आपके लिए फिर हर्मिट कार्ड आया है। सो हो सकता है कि आप इंटरनल जाना चाहते हैं, आप इंटरनल अपने आप से बातें करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेंटर आएगा जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। तो आप इस मेंटर को अगर आप सुनेंगे तो आपको उस फेवर ही मिलेगा, आपके फेवर में ही सब बातें होगी। और आपके लिए फिर एम्परर कार्ड आया है, यूर अ सेल्फ मेड मैन। एम्परर बेसिकली हमें कहता है कि इट्स अ सेल्फ मेड मैन, और आप जो सेल्फ मेड से बने हैं उसके लिए आप हमेशा थोड़े बहुत स्ट्रांग रहेंगे। अपने माइंड में भी एकदम आपकी माइंड में से एक इनर स्ट्रेंथ रहेगा कि आपको बस ये करना ही है। और हो सकता है कि ये घर परिवार में भी ऐसा कोई है जो आपको मेंटर टाइप हो आपके लाइफ में, आपके आसपास कोई मेंटर भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई मेंटर है। और ये भी कार्ड है, हर्मिट कार्ड भी मेंटर का था और ये भी एम्परर कार्ड भी मेंटर का कार्ड है। सो हो सकता है जो मेंटर है आपका बहुत स्ट्रांग है और बहुत सेल्फ मेड पर्सन है। सो उसको आपकी जो सलाह दे रहा है वो बहुत अच्छी है आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहता है कि हार्वेस्ट कार्ड है, मतलब आपने जो भी आपने ये किया है, बचाया है, वो अभी आस्ते आस्ते कभी कभी आपको अपने सेविंग्स से भी लेना पड़ा है, इसके लिए आप थोड़े बहुत चिंतित हैं, लेकिन वो जस्ट टेम्प्रेरी है। आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा आगे चल के। एट प्रेजेंट आप जो ये सेविंग के बारे में ये मत सोचिए कि आपको अपने सेविंग से लेना पड़ रहा है।
क्योंकि आपको उसमें ज़रूर विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, आगे चल के सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो अभी हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल से पूछते हैं हम कि 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक लियो के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है। वो कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन एंड यस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर, क्योंकि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप कुछ ना कुछ, आपके येस कार्ड है, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब आप जो भी चाहते हैं, जो भी आप सेविंग करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी इनकम ग्रोथ करना चाहते हैं, या अपने फैमिली के लिए आप कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखने मिलेंगे। एंजल्स के मैसेज हैं आपके लिए ऐसे। सो अब हम देखते हैं कि वर्गोस के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। ओके, वर्गोस के लिए सबसे पहले 2 कार्ड आए, एक आया टावर और एक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है देयर्स गोइंग टू कोई छोटी मोटी क्राइसिस आने के चांसेस हैं आपके लाइफ में, पर वहाँ एक तरफ से क्राइसिस भी है और एक तरफ से फाइनेंशियल ग्रोथ भी या अबंडेंस फ्लो करेगा। सो उसके लिए आप थोड़े क्राइसिस में भी ध्यान दीजिएगा कि आप अपने अबंडेंस को हाथ से गंवा ना दे, या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवा दे। तो जो भी क्राइसिस है आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार रहिए। डेथ कार्ड आया है, मेजर चेंजेस होने के चांसेस है कि आपकी लाइफ में एक बदलाव सा आएगा। जो बदलाव आपको इनिशियली दिखेगा कि वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, आप डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन वो बदलाव आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई बात का सपना या कोई ऐसे दिक्कत हो रही है, नींद में आपको तकलीफ़ हो रही है, नींद की कोई तकलीफ़ है, हेल्थ इश्यूज़ आपको सोने नहीं देते हैं, तो हो सकता है आप रात को एक लवंग खा के सोइए। जिस लवंग को मुंह होना चाहिए वैसे लवंग खा के सोइए, थोड़े बुरे सपने या जो भी है कम हो जाएंगे आपके लिए। फिर है कार्ड 2 ऑफ कप्स, हार्मनी कार्ड है, हेल्थ रिलेशनशिप कार्ड है कि रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, और यहाँ तो कुछ ऐसा होगा कि 2 परिवार का जो मिलन होगा वो बिजनेस प्लस रिलेशनशिप के साथ होगा। सो क्योंकि आगे 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो अगेन रिलेशनशिप के साथ मैच करता है कि आपकी कोई ना कोई इंगेजमेंट होने के चांसेस है, या आप घर खरीदेंगे, या घर में आपका कोई सेलिब्रेशन होगा, शादी हो सकती है। सो वो सब दिख रहे हैं, तो इसके लिए। और एस ऑफ कप्स है, सो आपके लिए बहुत सारे सब रिलेशनशिप कार्ड ही है। एस ऑफ कप्स भी कहता है कि बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं, आप रुके हैं किसी के लिए, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा। अगर आप अरेंज मैरिज की तलाश में हैं, ढूंढ रहे हैं किसी को, तो वो भी आपकी लाइफ में दिख रहा है कोई ना कोई आते हुए। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। सो अब हम बात करेंगे, एंजल्स को पूछेंगे कि वीक कैसे रहेगा वर्गोस के लिए, ये एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स सी एंजल्स कार्ड्स के मैसेज। एंजल के लिए है हेल्पफुल पीपल, मतलब आपको अपने कोई आसपास से आपके बहुत सारे सपोर्ट मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ करने के लिए। और अगर आप तलाश कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो वो भी आपको आसपास से कहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, बिजनेस की, रिलेशनशिप की, सब जगह से। आपके लिए कह रहे हैं यू आर रेडी, मतलब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप लाइफ में अगर पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो वो पार्टनर के लिए भी आप तैयार है। हो सकता है आपको कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ बात के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, पर कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आपको झुकना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि जो दोनों के फेवर की बात होनी चाहिए। आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप दोनों की फेवर होनी चाहिए, इसकी उससे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और वो करनी चाहिए आपको, आपके फेवर में होगी और अच्छी रहेगी आपके लिए। सो अब हम बात करेंगे लिब्रा के बारे में कि लिब्रा के लिए ये कैसे रहेगा वीक 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। ओके, लिब्रा के लिए सबसे पहले डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड कहता है कि आप अगर कोई नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ है आपके आस के
डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, आपके ख़यालों को, तो वो नेगेटिविटी को हटा दीजिए। उसको एक नेगेटिविटी की सोच को हटा के एक पॉजिटिव की उसमें सोच डालिए। आपके आसपास हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव बातें हो रही है जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, सो उससे आप उसके ज़्यादा दिल पे न लगाइए और ये सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता आप निकाल सकते हैं, ढूंढ लीजिए, आप मिल जाएगा आपको यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कहता है कि बिज़नेस में आपको डेवलपमेंट या ग्रोथ दिखने की बहुत चांसेस है। आपकी उम्मीद के आप चाहते हैं कि आपकी नेटवर्क बहुत अच्छा रहे और वो नेटवर्क होने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कह रहा है कि यस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कि आप ट्रैवल करने भी जाएं या एक घर खरीदने के भी चांसेस है, तो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि जैसे मौसम बदलते हैं हमारा टाइम भी ऐसे बदलते रहता है। सो आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है अभी, आप उसके लिए अपने सीट बेल्ट कस के बैठिए, आप तैयार रहिए, तो आपका टाइम बहुत अच्छा आएगा अभी। आप अगर कोई बात को लेके स्ट्रेस है, लेकिन ये स्ट्रेस 10 ऑफ वॉन्ड्स सेल्फ बर्डन है, मतलब आपने ये स्ट्रेस अपने सर पे लिया है, थोड़ा बहुत डेलीगेट करने सीखिए, नहीं तो आगे चल के आपकी थोड़ी बहुत हेल्थ पे आने की दिख रही है। और 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स कहता है कि आपका हार्मनी रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रहेगा। 2 ऑफ दिस इज़ हाई प्रीस्टिस कार्ड। तो हाई प्रीस्टिस कार्ड कहता है कि यस आपके आसपास आपके बारे में कुछ बातें हो रही है, हो सकता है आपके ऑफिस में या आपके अगेंस्ट हो रही है। सो कंस्पिरेसी हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन ठीक है, टेम्प्ररी है, निकल जाएगा ये। आप अपने काम में अलर्ट रहना, ज़्यादा अलर्ट से काम करना कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो पाए, और आपको शायद कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा नॉलेज या पढ़ाई करने वाले हैं जो आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप सोच रहे थे उसके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं, आपको फेवर करेगा, आपके लिए आगे बेनिफिशियल भी रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं लिब्रा के लिए 16 नवंबर से 22 नवंबर। सो लिब्रा के लिए कह रहे हैं बिग हैप्पी चेंजेस, कि आगे आपकी लाइफ में भी बहुत सारे बिग बड़े हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। फॉरगिवनेस, जिनसे आपको अगर नाराज़गी है किसी से तो आप उसे भी माफ़ कर दीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करेंगे तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता आपका बहुत आसान हो जाएगा और खुल जाएगा, इजीली हो जाएगा। अबंडेंस आने वाला है, तो अबंडेंस के लिए आप तैयार रहिए। और अगर हम पास्ट को लेके कोई बात को लेके सोच के अपने आप को भी ये करेंगे मूड ऑफ, तो वो हमें अपने फ्यूचर के ग्रोथ में रुकावट होती है। तो इसके लिए उस फॉरगिवनेस कार्ड था, और अबंडेंस के लिए तैयार रहिए। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के बारे में कि स्कॉर्पियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियंस को अपने आप से थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि एक हार्ट ब्रेक कार्ड आया है, 3 ऑफ सोर्ट्स। ये हार्ट ब्रेक कार्ड होता है या क्रिटिक कार्ड, मतलब आप अगर कोई बात आपको चुभ रही है तो उसको आप ज़्यादा दिल पे मत लगाइए। ये अगर आप ये लगाएंगे तो आपको ही तकलीफ़ होगी और आपको ही, क्योंकि डेविल कार्ड आया है फिर, सो आपको ही नेगेटिव हो जाओगे। तो नेगेटिव तो नहीं रहना है, हमें लाइफ में पॉजिटिव ही सोचना है और आगे ही बढ़ना है। ये टेम्प्रेरी है, सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगा आपका ऐसा मूड ऑफ, तो वो जस्ट कोई ना कोई बात आपको चुभ रही है किसी की, रहने दीजिए, जाने दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और बहुत बड़े आपको मेजर डिसीजंस लेने हैं अपने लाइफ के बारे में। सो आप ये सब बातें, छोटी मोटी बातें अगर दिल पे लगाएंगे तो आप ही उदास रहेंगे, क्योंकि मैजिशियन कार्ड भी कहता है यस आपका टाइम शुरू हो गया है। आपके टाइम की, आप टाइम पे अगर वक्त पे कर लेंगे जो चीज़, तो वो आपके लिए बहुत फेवर रहेगा। अगर वो वक्त चला गया तो सब चला, हाथ से निकल जाएगा वो वक्त, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपका वक्त बदलेगा। सो आपका वक्त तो ज़रूर बदलेगा अभी, क्योंकि आपको बहुत सारे मेजर कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं। सो जो भी नेगेटिविटी आपको है प्लीज़ आप उससे भूल जाइए, वो चली गई, दिवाली के साथ वो भी नेगेटिविटी भी चली गई आपकी। सो अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, कहाँ ना कहाँ से हो सकती है आपकी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी आए। अपने हेल्थ का प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कहा कि नेगेटिविटी भूल जाइए, कोई बात जो चुभ रही है उसे भी भूल जाइए, आपकी हेल्थ को आप थोड़ा ध्यान ज़रूर देना।
आपकी हेल्थ दिख रही है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते हुए, सो आप थोड़ी बहुत सतर्क रहना अपने हेल्थ के बारे में। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। फॉर स्कॉर्पियंस एंजल्स का क्या मैसेज है 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। ओके, इट्स कैरिंग लुक फॉर साइन। अगर आप किसी चीज़ के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप साइन की तलाश करिए। ऊपर वाला आपको ज़रूर कोई ना कोई साइन ज़रूर भेज रहा है। वेट कह रहे हैं कि अगर वेट करवा रहे हैं हम, तो आपका टाइम अभी शुरू होगा, इसके लिए वेट है। घाई मत मचाना, सोच समझ के ही करना। पीसफुल रेजोल्यूशन मतलब आप जो भी करेंगे उसको आप नम्रता पूर्वक से ही उसका रास्ता निकालना, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने थोड़ी भी घाई मचाई तो आपको उसमें थोड़ी बहुत नुकसान होने के चांसेस है। इसके लिए घाई मत करना, आराम से धीरज रख के फैसला करना और धीरज रख के सोचना, आपका अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट। सो अभी हम देखेंगे सैजिटेरियस के बारे में क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। सैजिटेरियस के लिए 16 नवंबर से 22 नवंबर तक वीक कैसे रहेगा। सैजिटेरियस के लिए बहुत फोकस्ड वीक रहेगा और वो बहुत फोकस्ड रहेंगे। चैरियट कार्ड आया है सबसे पहले। चैरियट कार्ड कहता है यस आप बहुत फोकस्ड हैं और आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है कि यस मुझे ये अचीव करना है, और आप अचीव कर लेंगे। आपके जो टारगेट है आप उसे बहुत टाइम के पहले ही अचीव कर सकेंगे उसको। और आपके लिए फिर आया है 6 ऑफ कप्स। सो आपको कुछ ना कुछ ऐसा गुड न्यूज़ पास्ट से रिलेटेड या ऐसी कोई गिफ्ट आएगी जो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बन जाएगी। आप 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप हर चीज़ बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लाइफ में आप बैलेंस करना ही बहुत ज़रूरी है हमें, तो ये बैलेंस आपसे बहुत अच्छे से होता है। सो आप बैलेंस कर पाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट को मत तोड़िएगा। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है माइजर कार्ड। बेसिकली कभी कभी हम इन्वेस्ट करके रखते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाइए, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी जो भी विशेस है वो पूरी हो जाएगी। 9 ऑफ कप्स कहते हैं आपकी हर विश पूरी होगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत खाने पीने में ध्यान नहीं दिया है, तो ये वीक में आप थोड़ा बहुत खाने पीने का प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना कि आप ऐसे कुछ नहीं खाना कि आपकी हेल्थ पे आ जाए। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कहता है यस यू विल बी अप्रिशिएटेड। आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला है अभी तक तो ज़रूर मिलेगा आपको। आपके काम को सराहाया जाएगा, आपको अवार्ड मिला जाए, रिवॉर्ड मिला जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपके काम में आपको ज़रूर मिलेगा आपको सक्सेस। हम देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। सो सैजिटेरियस के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। ओके, कहते हैं नो नीड टू वरी, पर उससे पहले आया है बी असर्टिव। मतलब आप पुश करिए अपने आप, जो भी आप कर रहे हैं आप उसे पुश करिए, अपनी बात को फॉरवर्ड रखने के लिए थोड़ा पुश करना पड़ेगा। तो आपको वो पुश बहुत करते रहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अगर आपने पुश किया अपने काम को, अपने आप को, अपने थॉट्स को कि यस मेरे को ऐसे करना है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और नो नीड टू वरी मतलब जो भी आप कर रहे हैं आप उसकी चिंता नहीं करिए, वो राइट ही होगा आपके लिए। सो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहेगा 16 नवंबर से 22 नवंबर तक का टाइम। ओके, सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है यस आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल बिजनेस में या फिर ऑफिस में आपको फाइनेंशियल अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अच्छा आपका बिजनेस सेल्स, अगर आप सेल्स में है, मार्केटिंग में है, तो आपको काफ़ी उसमें ग्रोथ ये दिखेगा, अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी आएगी। ये 4 ऑफ कप्स इट्स अपैथी कार्ड। मतलब आप है आपके पास सब कुछ, पर फिर भी आपके मन में खुशी नहीं है। आप कोई ना कोई बात को लेके आपका मन उदास है या चिंतित है, लेकिन चिंता मत करिए, आपका टाइम अच्छा है और शुरू है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आने वाली है। कहाँ से? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है वो शायद आपको उस पर खुशी नहीं मिल रही है। सो इसके लिए आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी। सो इट्स अ 5 ऑफ सोर्ड्स विच इज़ अ बुली कार्ड। सो यस, डोंट गेट बुलीड।
हाँ, लेकिन आप किसी को बुली भी मत करना। नहीं, आपको ये कहता है कि आप जो करना चाहते हैं शायद आपको कोई ना कोई रोक रहा है। आप बढ़ना चाहते हैं आगे, आपको कोई ना कोई रोक रहा है, बट वो जस्ट टेम्पररी है। शायद वो भी आपका अच्छा ही चाहते हैं, आपको अच्छा ही कुछ सलाह देना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि हमें वो सलाह नहीं, तो आप उसकी भी सलाह सुन लीजिएगा। करना अपने मन की, लेकिन सुनना ज़रूर सामने वाला क्या कहना चाहता है। 7 ऑफ कप्स कहता है फैंटेसी कार्ड। यस, सो ये जो हमारी लाइफ में फैंटेसीज होती है हर के, हमारी लाइफ में हमें ये चाहिए, हमें ऐसा घर चाहिए, वो सब आपकी आस्ते आस्ते एक एक करके पूरी होगी। आपका जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा आपका। 7 चैरियट कार्ड। सो ये चैरियट कार्ड कहता है यस, आप वो ड्रीम को अचीव करने के लिए आप मेहनत भी करना चाहते हैं और आगे बढ़ भी चुके हैं। आप रास्ते में बस किधर यहाँ वहाँ आप देख भी नहीं रहे, बस आप आगे बढ़ ही रहे कि बस मुझे ये अचीव करना है। सो आपके जो ड्रीम्स है आप ज़रूर अचीव करेंगे और ज़रूर आपकी वो ड्रीम्स पूरी होगी। ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स जो आपसे कहता है कि यस, आपने 2 बिजनेस एक साथ हैंडल कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सक्सेसफुल होता है, आप रह रहे हो और उसमें आपको और भी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपको एक बिज़नेस संभालने के लिए कोई ना कोई एक अपना सा कोई आने वाला है, कोई अपना आप किसी को देने वाले हैं या अपना सा कोई ऐसा आएगा। ये 6 ऑफ कप्स है। सो ये है हमारे कोई गिफ्ट आएगा या हमारे साथ कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो आपके लिए आपका ये बिज़नेस संभालने के लिए शायद आपके लिए कोई ना कोई लाइफ में आने वाला है। सो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। देखते हैं हम एंजल्स की क्या मैसेज है कैप्रिकॉन्स के लिए। तो हम कह रहे थे ना आपसे कि क्या लिखा है कैप्रिकॉन के लिए। एंजल्स कह रहे हैं कि यस, आप कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढिए, आपको नया एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी और आप चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो आप उसके लिए रास्ता बनाइए अपना और डायरेक्शन पे जाइए। क्योंकि और बस, लेकिन उससे पहले कि कम्युनिकेशन आप बहुत अपना अच्छा बनाना, कम्युनिकेट आप अपने अच्छे से करना, कि आप जो कम्युनिकेट करेंगे वो उसको आपको उसमें जैसे जैसे आपने कम्युनिकेट उसको एकदम सरलता से समझाएंगे तो ही आपका काम होगा। तो एकदम कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसका आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना है। सो अब हम देखते हैं कि एक्यूरियस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। सो लेट्स सी। ओके, आपके लिए कहते हैं कि आपने जो जो आपने सोचा है, जो जो फैंटेसी रखी है, जो भी आपने ड्रीम्स बनाई है अपने लाइफ में, आप उसकी तरफ निकल चुके हैं। बस आपके ऐसा है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप हवा में ही है वो ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे आपके, आपने जो भी सोचा है। और यहाँ पे है एक 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ बैक स्टैबिंग कार्ड। सो बैक स्टैबिंग में मतलब ये बैक स्टैबिंग कार्ड ऐसा है कि हो सकता है आपको पीछे से कोई आपको अच्छा बन के आपसे आपका फ़ायदा उठा रहा है। सो आप उसकी बातों में नहीं आइए। आपने आसपास आप अपने थोड़े सतर्क रहना कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। आपके लिए है बहुत सारे मस्त गुड न्यूज़ कि जैसे आपका ऐसे कुछ ऐसा होगा आपके घर में जो रिलेशनशिप है, आपके आसपास इंगेजमेंट है, आपके घर में इंगेजमेंट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सो आप उसके लिए तैयार रहिए कि इंगेजमेंट के लिए। आपके पास 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस, रुकावटें तो बहुत आई है आपके लाइफ में, परेशानी भी बहुत आई है, और लेकिन हो सकता है कि ये आपकी रुकावटें हट जाए और कोई ना कोई आपके मेहमान भी आता हुआ दिख रहा है, कोई बाहर से मेहमान आता हुआ दिख रहा है। सो ये मेहमान, लेकिन जो भी आएगा वो आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ या बहुत सारी अच्छी खबर लाने वाला है। सो ये मेहमान के लिए आप तैयार रहिए। ये है कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स, जो हमें कहता है कि हम कभी कभी हम दो नैया में हमारे पैर रखे हुए बैठे हैं और हम कंफ्यूज है कि हम करना क्या चाहते हैं। ये बेसिकली सेल्फ पिटी कार्ड है, लेकिन नहीं, सेल्फ पिटी कभी कभी हमें, क्योंकि हमारे पैर 2 नैया में है, तो 2 नैया पे तो आप हमेशा उदास ही रहोगे। क्या ये कभी इस तरफ से झुकोगे, कभी यहाँ से। सो ये आप सोचिए मत कि आपको ये 2 नैया से हटाइए। माइंड अपने ये रखे कि मुझे यही डायरेक्शन लेना है या मुझे यही करना है।
तो आपको ये सेल्फ पिटी में नहीं जाओगे कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है बार बार। सो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं और आपके लिए वो अच्छा रहेगा जो आपने रास्ता बनाया। 2 ऑफ पेंटिकल्स है जो आपको कह रहा है कि यस, आपको रास्ता तो बनाना ही है और आपका जो ये रास्ता है, जो भी आप कर रहे हैं, आपका हमेशा बैलेंस कर पाओगे अच्छे से। कभी कभी घर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, कभी अपने काम को। सो आपको ये हमेशा बैलेंस रखना है और बैलेंस रख पाएंगे अच्छे से। सो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। सो हम देखते हैं कि अभी आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स का नाम सुन के ही मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि एंजल्स हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। सो हम देखते हैं कि एंजल्स हमारे लिए एक्यूरेस के लिए आपके लिए क्या कहते हैं कि आपका टाइम कैसे है 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक। सो एंजल्स कह रहे हैं डोंट स्टॉप, रुकिए मत, हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। लेट गो, जाने दीजिए, जो बात बीत गई उसके बारे में। तो वही सेल्फ पिटी कार्ड भी है कि लेट गो, कि हम हर बात को पकड़ के बैठेंगे तो हम कभी आगे नहीं जाएंगे। सो लेट गो और आगे बढ़िए। टेक एक्शन, दिस इज़ अ एक्शन टाइम। टेक एक्शन, जो एक्शन आप लेंगे उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। जैसे जैसे आप कर्म करेंगे उसका आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। सो अच्छे कर्म करिए, अच्छा ही फल मिलेगा। सो एक्शन करिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। इसके लिए आपका 1-2 कार्ड एंजल के अपने आप ज़्यादा आ गए हैं। सो आपका जो सिचुएशन में आप हो, आप समझ रहे हो कि मैं मेस में हूँ या मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिचुएशन बदलने वाला है और बहुत अच्छे से बदलेगा। आपके आसपास बहुत पॉजिटिविटी आएगी। रिकंसिडर, आपने जो सोचा है, आपने जो भी कर रहे हैं उसको आप अगर रिकंसिडर करेंगे कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी को जो आपने उसको डिस्कार्ड किया था या सोचा था कि ये काम ये नहीं है, मुझे नहीं करना है, अगर आप वो वापस रिकंसिडर करिए, वो चीज़ आपके लिए बहुत फेवर करेगा। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अभी हम देखते हैं कि पीशियस के लिए क्या लिखा है, स्टार्स क्या कह रहे हैं 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। तो देखते हैं टैरो कार्ड्स का जवाब क्या आता है। कह रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहता है मेहनत करते रहिए, आपको उसका आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे आपने मेहनत की, जितना जितना आपने अपने स्किल को डेवलप किया, उतना ही आपको उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अपने रिलेशनशिप पे भी आप ज़्यादा मेहनत करिए। ये कभी कभी रिलेशनशिप के लिए भी कहता है हमें कि रिलेशनशिप भी बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो उसे मेंटेन करिए आप, आपको बहुत उसका ये मिलेगा। एस ऑफ सोर्ड्स, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी एक आने वाली है और आपको जो ये अपॉर्चुनिटी आएगी, हो सकता है आप एक बादशाह बन जाएंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आगे हायरोफेंट है। हायरोफेंट कहता है कि आपको कोई ना कोई प्रमोशन या ऐसी कोई चीज़ में, आपका इंस्टीट्यूशन में एक प्रिंसिपल बनने के चांस हो सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी आए, कोई ना कोई हायर पोजीशन में अथॉरिटी, आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलने के चांसेस है। सो आपके लिए अभी 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट रखिए। जैसे जैसे आपने टॉप में जाना चाहते हैं, आप टॉप में जा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं वो बात को। सो आप टॉप की तलाश के लिए आप उसकी प्रायोरिटीज़ बनाते रहिए। आपके पास जस्टिस कार्ड है जो कहता है लीगल, आपके लिए लीगल कार्ड, लीगल फेवर होगा। जो भी आप लीगल केस में अगर है तो वो बहुत फेवर करेगा। फिर आपके लिए है क्रिटिक कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, जो आपको कहता है कि यस, आपको कोई ना कोई बात या अपने हेल्थ का कुछ भी ऐसे ध्यान देना है और कोई भी बात किसी के दिल पे नहीं लेनी है। जो है वो भूल जाइए, उसे ये वीक थोड़ा इग्नोर कर लेना जो भी बात है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए, पीशियस के लिए। यस, आपके लिए कह रहे हैं एंजल्स कि आपके आसपास के लोग आपको हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ होगा आपको कि आपको आसपास, अगर आप रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं, आपके लाइफ में कोई आना ढूंढना चाह रहे हैं, आप उसको, आपके आसपास फैमिली फ्रेंड्स से आपको हेल्प आएगा। बिज़नेस की कोई नई अपॉर्चुनिटी में आपको फैमिली फ्रेंड्स का हेल्प आएगा। सो आपका जो भी सिचुएशन है वो बहुत बहुत इम्प्रूव होगा। इसके लिए आप अपने खाली बस अपने कम्युनिकेशन को ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन में आप थोड़े बहुत मीठा बोलना, जो भी आपको बोलना है, किसी से भी कुछ कहना है, उसे मीठे से समझाना।
सो ऑल द बेस्ट आप सबको। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूँ मोनिका मैदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। अगर आपको कुछ पर्सनलाइज रीडिंग करनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कर सकते हैं मैसेज। मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ। और अगर आपको कुछ पूछना है तो उधर भी नीचे आपके लिए काफ़ी कुछ है। इंस्टा अकाउंट का है, FB पेज है, मेरा नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।